दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिक्स हमारी बुक चल रही है। मैट्रिक्स का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर के इस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। ए एक्स इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज ए एक्स इक्वल टू बी 1 1 1 1 2 3 1 2 lambda, number of unknown x y z, b 6 10 म्यू। अब देखिएगा दोस्तों, दिस इंप्लाइज ए बी 1 1 1 6 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 3 10 1 2 lambda म्यू। अब देखिएगा दोस्तों, इस 1 की हेल्प से इन्हें जीरो करना है हमें, तो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2 माइनस के R1 और R3 माइनस के R1। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 1 1 6। देखता हूं क्या ये दिख रहा है। 0 0 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 और 10 माइनस के 6 4 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 लैम्बडा माइनस 1 म्यू माइनस 6। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी हेल्प से इसे भी हमें जीरो करना है, तो ये ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस R2। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा R1 और R2 एज इट इज 1 1 1 6 0 1 2 4 0 1 माइनस 1 0 लैम्बडा माइनस 1 माइनस 2 दैट इज लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा माइनस 6 माइनस 4 दैट इज लैम्बडा माइनस के 10। अब देखिएगा दोस्तों, अब हमें लैम्बडा, एक लैम्बडा है और एक म्यू, ये म्यू है। लैम्बडा और म्यू पर डिपेंड करेंगे हमारे सारे रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट केस लिखता हूँ। नाउ केस फर्स्ट। जब हम दोस्तों केस फर्स्ट पर चर्चा करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि हम सबसे पहले नो सॉल्यूशन का बताएंगे। नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है दोस्तों? रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं है तो हम कह देते हैं इस सिचुएशन में ये लीनियर इक्वेशन हमारी इनकंसिस्टेंट है और ये नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। देखिएगा केस फर्स्ट में,
देखिएगा दोस्तों, ये कब कंडीशन होगी, नो केस वाली। सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं हम, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, यहाँ तो जीरो हो जाए और यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए। दैट इज रैंक ऑफ ए हमारी हो जाए 2 और रैंक ऑफ ए भी हो जाए हमारी 3। मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इफ़ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3 या लैम्डा इक्वल टू 3। अगर लैम्डा के प्लेस पर 3 रख देंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। एंड और म्यू डज नॉट इक्वल टू 10, म्यू के प्लेस पे 10 ना रखे और चाहे कोई भी वैल्यू रखे तो ये 0 नहीं होने का। इसका मतलब है दैट इज रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ ए बी हमारी कितनी हो गई दोस्तों, 3। सो इन केस इक्वेशन इनकंसिस्टेंट एंड हैव अ नो सॉल्यूशन। केस फर्स्ट तो दोस्तों हो गया, हमारी रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी आई, या हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए बी के इस केस में। इन केस इक्वेशन ये होगा इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। अब आते हैं दोस्तों हम केस सेकंड, देखिएगा। अब हमें ऐसी कंडीशन करनी है कि यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा दोस्तों, लैम्डा इक्वल टू भी 3 रखते हैं, म्यू इक्वल टू भी 10 रखते हैं। ऐसा करने पर रैंक ऑफ ए बी 2 और रैंक ऑफ ए बी भी 2 हो जाएगी। या दूसरा केस क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, देखिएगा एक ही कंडीशन होगी बस, दो नहीं। अगर दोस्तों लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू डज नॉट इक्वल टू 10, इसका मतलब यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई एलिमेंट कुछ भी हो, और यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें ये भी तो देखना है नंबर ऑफ अननोन भी 3 है। हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी हमारी कितनी आ जाए, 3 आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन भी कितने हैं, 3। तो यहाँ लिखते हैं सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। सो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब देखिएगा दोस्तों केस सेकंड के लिए, सॉरी केस थर्ड के लिए। देखिएगा केस थर्ड में दोस्तों हम क्या करते हैं, रैंक ऑफ ए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी तो क्या होने चाहिए हमारे सेम। तो हम कर देंगे कि भाई लैम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 10 अगर हम करते हैं तो 2 हो जाएगी सबकी। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिखते हैं रैंक ऑफ ए बी कितनी और रैंक ऑफ ए बी, तो हमारी कितनी आ गई दोस्तों 2। अगर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी 2। और ये 2 क्या है, लेस देन नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन कितनी है दोस्तों, 3 हमारे एक्स वाई जेड। सो इन केस या इन दिस केस हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट
एग्जाम्पल था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे हमारा केस ये है हमारा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि लैम्डा डज नॉट 3 और इसका हम जिक्र ही ना करें। इसका अगर आप क्वेश्चन में जिक्र भी नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर रैंक ऑफ ए बी हमारी 3 और रैंक ऑफ ए बी भी 3। अगर ऐसा नहीं करोगे, ऐसा लिख दोगे तो और ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि इसका मतलब तो ये है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने ये लिखा, इसे आप हटा भी सकते हो, अगर इस कंडीशन को हटा भी दोगे तब भी ठीक माना जाएगा, बिल्कुल ये ठीक माना जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ये तीनों के तीनों केस हमारे हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट केस थे, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा एग्जाम्पल था। इससे आगे जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बार ये और इससे जो नेक्स्ट है हमारा, दोनों पूछे जाते हैं अक्सर। सभी यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ये लैम्डा और म्यू का क्वेश्चन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा एक इस टाइप का ही क्वेश्चन और है हमारा। तो अब देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।